हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 12 31 अगस्त 2021। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड फॉर ऑल योर लव, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आगे शुरू करते हैं वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। तो जो आपकी कविता है बुक में आपकी दी हुई है, वसंत पाठ पर आधारित इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी, पाठों के बारे में। अब हम कविता के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए हम कविता का कुछ इसमें यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, स्टैंजा दिया हुआ है, उसको रीड कर लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो ये तो थे पंक्तियाँ, जो कि कविता की पंक्तियाँ थी। इसमें यहाँ पर अपरिचित शब्द दिए हुए हैं और उनके अर्थ भी दिए हुए हैं। इनको हम रीड कर लेते हैं। दीवानों मतलब सुख दुख से अप्रभावित लोग, जिनको ना सुख से ना दुख से कोई भी परवाह नहीं होती, वो दीवाने होते हैं। हस्ती हैसियत या किसी चीज़ का घमंड। मस्ती अपनी मौज में रहना। आलम माहौल या वातावरण। और लास्ट है उल्लास, जिसका अर्थ है खुशी, खुश होना, ठीक है, हैप्पीनेस। उसके बाद यहाँ पर इसका सारांश दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। चलिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती या घमंड नहीं होता, अर्थात हम किसी घमंड में नहीं रहते, हमारा कोई एक ठिकाना भी नहीं होता। आज हम इस जगह पर तो कल उस जगह पर होते हैं। हम अपनी मस्ती में धूल उड़ाते, अर्थात स्वच्छंदता का मतलब है फ्रीडम। स्वच्छंदता के साथ जहाँ भी जाते हैं, हमारे साथ मस्ती के भाव साथ साथ होते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं रहता, खुशी हो या पीड़ा, हम इनसे प्रभावित नहीं होते। हमारी मस्ती के रूप को देखकर लोग हतप्रभ रह जाते हैं, हमारे ठौर ठिकाने की अनिश्चितता से भी आश्चर्यचकित रहते हैं। ये तो था सारांश बच्चों। अब हम इसके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। पहला है, हस्ती से क्या तात्पर्य है? घोड़ा, हैसियत, हाथी या हाथ चढ़ना? तो इसका उत्तर है आपका हैसियत। हैसियत को आप टिक कर लीजिए, अभी हमने पढ़ा था ना, हस्ती, इसका जो अर्थ है वो है हैसियत। दूसरा प्रश्न देखिए, पहला डन हो गया। दूसरा, निम्न में से आलम शब्द के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। वो क्या है? आलम किसी का नाम है, कोई सामान है, घर की बात हो रही है या माहौल की? तो माहौल जो है वो करेक्ट आंसर है, माहौल की बात हो रही है। आलम का जो अर्थ है वो माहौल से है, वातावरण से है। तीसरा है बच्चों, इनमें से उल्लास का समानार्थी शब्द कौन सा है? अभी हमने रीड किया था, उलाहना, कोई त्योहार, खुशी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ग, खुशी। इसका उत्तर है खुशी। उल्लास का जो अर्थ है वो है खुशी। तो ये तीनों बच्चों हो गए प्रश्न आपके, जो कि MCQ में दे रखे थे। अब है प्रश्न नंबर 4।
आंसू बनकर बह चले अभी, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है। तो कवि क्या कहना चाह रहा है ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। आंसू बनकर बह चले अभी, तो सारांश में चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो इसका साथ जो है वो कवि क्या कह रहा है, इसका उत्तर यहाँ से है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दुख या सुख रुक अस्थायी रूप से नहीं रहते, खुशी हो या पीड़ा हम इनसे प्रभावित नहीं होते। ठीक है, ये है आपका उत्तर नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, उसका ये उत्तर नंबर 4 है। यहाँ से आपको इसको नोट डाउन करना है, यहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, है आज यहाँ कल वहाँ चले, से क्या आशय कि आज यहाँ पे है और कल वहाँ पे है। इसका भी हम उत्तर जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। है आज चले कल यहाँ, तो इसका उत्तर होगा इन पंक्तियों में, यहाँ से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती या घमंड नहीं होता, अर्थात हम किसी घमंड में नहीं रहते, हमारा कोई एक ठिकाना भी नहीं होता, आज हम इस जगह पर तो कल उस जगह पर होते हैं। ये है आपका उत्तर नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 आप उतारेंगे पहले और उसके बाद यहाँ से इसका उत्तर जो है उत्तर नंबर 5 आप यहाँ से लिख लेंगे। तो आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हमें एक गतिविधि दी हुई है, उसको हम रीड कर लेते हैं। हमें उस गतिविधि में क्या करना है। गतिविधि में देखिए बच्चों, इस कविता में आए अपरिचित शब्दों जैसे दीवानों, हस्ती, उल्लास, आलम आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपको एक कविता बनाने की कोशिश करनी है जिसमें आपको दीवानों, हस्ती, मस्ती, उल्लास और आलम शब्दों का प्रयोग करना है। तो चलिए बच्चों, आपको ये गतिविधि भी करनी है और ये 5 क्वेश्चन भी करने हैं। आप इनको अपनी हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करिए और हिंदी वाली टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।